सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं दोबारा से आप लोगों का सारा क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉपर वे में। सो उसी के एवज में आपसे कुछ बात करूंगा और दोबारा से सारी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ग्रुप में मैंने एक मैसेज किया था कि आप सारे लोगों की क्लासेस आज प्रॉपर और काफी ज्यादा आज पढ़ाई करनी होगी आपको बेसिकली। सो उसी के एवज में आज स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। कल का क्या हुआ था ना कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने छोड़ दी थी कल ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्टिविटी और सम इश्यूज। तो उसमें वीडियोस में थोड़ा सा डिफरेंस आया था, बट आज नहीं, आज हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे बिकॉज वी हैव ओनली 45 डेज टू इम्प्रूव अस। वी हैव ओनली 45 डेज, उससे ज्यादा कोई दिन नहीं है मेरे पास, ना तो मेरे पास समय है ना तो आपके पास ज्यादा समय है। सो इन सब के चक्कर में हम पढ़ते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका साथ हमारे साथ हो, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, राइट। यस, टुडेज एजेंडा की बात करते हैं। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं और कैसे कैसे सीखेंगे, अगर इसकी एजेंडा की हम बात करते हैं तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जानने वाले हैं द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, सीपीयू एंड समथिंग मोर लाइक आउटपुट। इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहले हम उसको जानेंगे। फिर हम बात करेंगे सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट, व्हाट द सीपीयू, सीपीयू किसे कहते हैं और इसका कंपोनेंट क्या होता है, उसकी बात करेंगे। फिर बारी बारी से ना सीपीयू के एक कंपोनेंट को समझेंगे। देखो, ये जो मेरा कोर्स है बहुत ही बेसिक से कोर्स है। बेसिकली आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा ये मेरा वीडियो सारा का सारा, जहाँ पे आप आसानी से जाकर पढ़ सकते हो। और मैं बिल्कुल डीप में जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कंप्यूटर काम कैसे करता है। देखो, प्रैक्टिकली सेशन बहुत आसान है, काफी आसानी के साथ सारी चीजें हो सकती हैं प्रैक्टिकली सेशन में, राइट। सो बहुत ही ज्यादा दिक्कत प्रैक्टिकली सेशन में नहीं होगा। प्रैक्टिकली सेशन देखते जाना और करते जाना है। जो दिक्कत होगी वो समझने में होती है कि मेमोरी क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर हम बात करेंगे अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को। किसी किसी का मैसेज आ रहा है, मैं एक बार पढ़ लूं कि कोई और तो मैसेज नहीं दे रहा है। और चैट, आवाज सबको जा रही है अभिषेक? अगर आवाज क्लियर जा रही है मेरी, सो चैट बॉक्स में एक ओके करके मैसेज भेज दो। तो अब इतनी सारी चीजें, टुडेज एजेंडा की बात करते हैं, द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट की बात करेंगे। फिर कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे, मेन मेमोरी यूनिट की बात करेंगे और एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करेंगे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात करेंगे। एंड देन हम बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स की, लाइक की, ओके, थैंक यू अभिषेक। एएलयू, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से स्टार्ट होता है। अब मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बेसिकली मैं अपना पूरा का पूरा आइडियाज आपके सामने लाकर रख रहा हूँ कि किस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। ओके, सो अब मैं बढ़ता हूं आगे के कॉन्सेप्ट पे कि आगे क्या है और स्टार्ट करते हैं पहला अपना टॉपिक, जिसका नाम है द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इस चीज को। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कंप्यूटर में लगभग 80% चीजें आपको समझ में आ गई कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि एक ये, अगर मान लो कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर है, इसको सीपीयू हम मानते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप इनपुट यूनिट यूनिट होता है, फिर यस, नाउ अब आवाज हमारी आपके पास जा रही होगी। नेटवर्क इशू से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमें, बेसिकली आपको भी हो रही होगी। कुछ किया नहीं जा सकता इसके साथ, रिकॉर्डेड वीडियो आप साथ में बैठ के देखते रहिए, राइट। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, अभिषेक कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रहा है। अभिषेक अब बताओ, जा रहा है वॉइस? अब जा रहा होगा, ओके। सो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर किस किस चीजों से मिलकर बना है हम इसकी बात करेंगे, ओके। सबसे पहले हम इनपुट यूनिट की बात करेंगे, फिर सीपीयू की बात करेंगे, फिर आउटपुट यूनिट की बात करेंगे, ठीक है। सीपीयू और इनपुट और आउटपुट यूनिट को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझना होगा। लाइक आपके घर पे ना कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर जब रखा हुआ है आपके घर पे तो आप क्या करोगे, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। चैटिंग आ रही है, नहीं ठीक, खान नहीं। सर आप लोग को आवाज सुनाई दे रही नहीं दे रही है क्या हमारी? अभिषेक, आवाज जा रही है हमारी? मैं कुछ लोगों को चेक कर लूं एक बार दोबारा से, किसके किसके पास आवाज नहीं जा रही होगी। ओके, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। सर आपने साउंड अनम्यूट नहीं किया है। अभिषेक,
कैन यू से मी की आवाज आ रही है आपकी पूरी? ओके मेरे हिसाब से आवाज आ रही है आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो ये बता रहा है वो सारी चीजें आपके पास वॉइस जा रही है क्लियरली। कुछ लोग हैं जिनके पास वॉइस नहीं जा रही होगी तो वो देख लें, वहां से साउंड अनम्यूट कर लें। तो कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर की बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो आप समझ लो अच्छी तरीके से कि जो भी कंप्यूटर होता है, अगर आप कंप्यूटर के सामने देखोगे तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और फिर आपको मॉनिटर दिखेगा। तो उसमें तीन चीजें होती हैं बेसिकली। इनपुट यूनिट होता है, सीपीयू होता है और आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट मतलब क्या कि जिससे हम डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, जिससे हम डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं वो कहलाता है आपका इनपुट यूनिट। फिर अगर हम बात करते हैं सीपीयू यूनिट की, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या करता है बेसिकली, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर जो होता है वो जो भी वैल्यू हम देते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, समझता है और फिर जाके आउटपुट पे रिजल्ट शो करता है। तो ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है, मैं दोबारा से बता दूं कि ये सारी चीजें जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है ये, ठीक है। इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, ये प्रोसेस होता है। अब आपको मैं इस फिगर में समझाना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा सीपीयू है। अब बाकी सारी चीजें मत देखिए कि सीपीयू में क्या क्या है, आप समझो बेसिकली। ये यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है। इसमें यूजर ने क्या किया, कीबोर्ड से कुछ लिखा, लाइक अभिषेक उसने लिखा, ठीक है, अभिषेक लिखा। सीपीयू क्या करता है, उस अभिषेक को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस अभिषेक को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और देन आउटपुट यूनिट पे भेजता है। कहां भेजता है? आउटपुट यूनिट पे। बहुत ही आसान है। इनपुट यूनिट यूजर के पास होता है, यूजर जो चाहता है वो इनपुट देता है कंप्यूटर के अंदर। सीपीयू क्या करता है, उन सारी चीजों को प्रोसेस करता है और आउटपुट यूनिट पे क्या होता है, वहां पर रिजल्ट शो करा दिया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जैसे आउटपुट यूनिट होते हैं, ठीक है। अगर हम इनपुट यूनिट की बात करते हैं तो कीबोर्ड होता है आपका, माउस होता है और लाइट पेन होता है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के बारे में अभी आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आप इतना जान लो कि कैसे एंट्री कर रहे हो आप। इनपुट यूनिट क्या है बेसिकली, सीपीयू क्या है और आउटपुट यूनिट क्या है। ये तीन चीजें हैं जिसको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। ये तीन ही चीजें हैं जिसको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। बीच में ना कई लोग ऐड हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये 2-3 दिन चलेगा, फिर सारी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी जैसे ही लोग जान जाएंगे तो, ठीक है। ओके सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। मैं इसको क्लियर करता हूं। किसी भी तरीके की अगर आपके पास कोई दिक्कत हो तो मेरी सपोर्ट टीम आपके लिए 24/7 24 घंटे तैयार है। आप वहां से पूछिए, उनसे बात करिए और वो आपको स्पष्ट बताएंगे किस तरीके से क्या क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम समझ में आ गया होगा कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, राइट। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं यहां से तो अब हम स्पेशली बात करेंगे ना कंप्यूटर सिस्टम के बारे। आपने यहां देखा होगा सीपीयू में मेन, कंट्रोल और एएलयू। सीपीयू की प्रोसेस की बात करेंगे कि सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट होते क्या क्या हैं, सीपीयू के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। मैं उसको बताने से पहले ये आपको दिखा दूं एक चीज कि सीपीयू और उसके कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे हो अच्छी तरीके से तो इसको कहते हैं सीपीयू। ये बहुत पुराना वर्जन सीपीयू है। इसके अगर हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करोगे ना कि हार्डवेयर में क्या क्या चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मदरबोर्ड होता है, पावर कोड होता है, रिबन कैप होता है, एक्स्ट्रा कैप होता है, साउंड कार्ड होता है, मॉडर्न कार्ड होता है, वीडियो कार्ड होता है। बहुत सारी चीजें जिसको जिसको आप यूज कर सकते हो, सारी चीजें होती हैं यहाँ पे सीपीयू के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें सीपीयू की लॉजिकल यूनिट्स को समझना है कि सीपीयू अंदर कैसे काम करता है, ना कि बाहर चीजें। वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि सीपीयू के अंदर क्या क्या हार्डवेयर हैं और क्या क्या यूज हुए, ठीक है। तो उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल में हम करेंगे इसकी बात की सीपीयू के अंदर स्पेशली होता है क्या क्या है। तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। मैं बेसिकली बता रहा हूं, देखो कंप्यूटर के भी 3 कंपोनेंट थे, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। और अब सीपीयू के भी 3 बेसिकली कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होता है? तो सीयू होता है, एएलयू होता है और एमएमयू होता है। सीयू, एएलयू और एमएमयू। सीयू क्या करता है? सीयू का नाम है कंट्रोल यूनिट, सीयू का नाम है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का नाम है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एमएमयू का नाम है मेन मेमोरी यूनिट, मेन मेमोरी यूनिट। ये सारी चीजें आप दिमाग में रख लो, नोट्स प्रॉपर तैयार कर लेना। अब मैं इस फिगर से थोड़ा सा आपको समझाऊं कि इनपुट आउटपुट और सीपीयू किस तरीके से काम करता है। मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई डेटा देते हैं वो उसको सबसे पहले बाइनरी का फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर को ना तो हिंदी पता, ना इंग्लिश पता, ना मैथ पता, ना सोशियोलॉजी पता, कुछ नहीं पता होता है कंप्यूटर को। वो सिर्फ क्या करता है, आप जो इनपुट देते हो ना उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? सीपीयू करता है। लेकिन सीपीयू भी के अंदर भी 3 प्रोसेस होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीयू होता है, एएलयू होता है और एमएमयू होता है। सीयू मींस कंट्रोल यूनिट, एएलयू मींस अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और एमएमयू मींस क्या होता है? मेन मेमोरी यूनिट। आपने यहां से इनपुट दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहां से क्या किया, इनपुट दे दिया, ठीक है। सीपीयू क्या करेगा? पूरा का पूरा उसको प्रोसेस करेगा। सीपीयू में कौन कौन प्रोसेस करेगा? देखो यहाँ एएलयू है, यहाँ सीयू है और यहाँ मेन मेमोरी यूनिट है। मेन मेमोरी यूनिट, एएलयू और सीयू। अभी आगे के
जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको सारी चीजें बेसिकली समझ में आ जाएंगे कि ALU, CU और मेन मेमोरी यूनिट स्पेशली होता क्या है। और इन सबको कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके फिर आउटपुट हमें यहाँ जनरेट होता है, हमारा आउटपुट जो होता है यहाँ पे जनरेट होता है। बेसिकली इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि CPU और इसके कंपोनेंट क्या क्या है। CPU और इसके कंपोनेंट क्या क्या है, देखो हार्डवेयर कंपोनेंट अलग है, CPU का इंटरनल कंपोनेंट अलग है। हार्डवेयर कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे बेसिकली, तो हार्डवेयर कंपोनेंट ये है आपका, इसमें हार्डवेयर ये होता है। बहुत सारी चीजें हार्डवेयर में होती है, रैम होता है, रोम स्लॉट होता है, साटा केबल होता है, पाटा केबल होता है, पावर बटन होता है, VGA केबल बटन होता है, बहुत सारी पावर केबल बटन होता है, पावर केबल कैप होता है, बहुत सारी चीजें होती है। वो बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। मैं CPU ओपन करके आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, सारी चीजें आपको बेसिकली वहां पे समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिकली पढ़ा कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आपने देखा CPU इनपुट और आउटपुट। कंप्यूटर में CPU के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो CU, ALU और MMU। और CPU के अगर हार्डवेयर कंपोनेंट की बात की जाए तो अभी हमने काउंट नहीं किया कि बेसिकली कितने होते हैं, लेकिन जान लेना 20 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, 20 से ज्यादा ही होते हैं इसके कंपोनेंट। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारा। हार्डवेयर कंपोनेंट को हम बाद में देखेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। बेसिकली अब बात करते हैं हम कंट्रोल यूनिट की, कि सर ये कंट्रोल यूनिट करता क्या होगा। जैसे CPU के 3 कंपोनेंट की सबसे पहला कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट की बात बता रहा हूँ, सबसे पहला कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट की बात बता रहा हूँ, बेसिकली याद रखो। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अगर आप उसके डेफिनेशन को, जो मैंने सेल्फ लिखा है इस चीज को, तो आप देख सकते हो कि दिस यूनिट क्या करता है, कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ एवरी अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एवरी अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मैंने बताया था कि कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट हैं, और उसके अलावा क्या क्या, इनपुट, आउटपुट और CPU। CU का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, देखो CU का मतलब ये कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या करता होगा, वो कंट्रोल बेसिकली क्या करता है, वो कंट्रोल करता है वो क्या क्या, कि भाई इनपुट से डेटा आया, उसको CPU के अंदर ले गया, CPU के अंदर ले जाना, मेमोरी में स्टोर करवाना, मेमोरी में स्टोर करा के बाइनरी फॉर्म में कैलकुलेट कराना, और फिर आउटपुट तक ले जाके भेजना, ये CU का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि ये CU का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। इट आल्सो कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग यूनिट्स अदर ऑफ द कंप्यूटर्स। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, देखो CU का काम क्या होता है, इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली करता है क्या है, कंट्रोल यूनिट करता है कि आपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया, कंट्रोल यूनिट उस, मान लो आपने A लिखा, उस A को CPU तक पहुंचाएगा, CPU में किसके पास पहुंचाओगे, मेमोरी में पहुंचाएगा। मेमोरी में पहुंचाने के बाद उसको ALU को देगा कि भाई इसको बाइनरी वाइनरी में तू कन्वर्ट कर, और फिर क्या करेगा, इसको आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और स्पीकर या प्रिंटर के पास भेजेगा। तो ये काम होता है किसका, कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, इतनी अगर कंट्रोल यूनिट की लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी, सो मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ आप फिगर देख सकते हो, गया कंट्रोल यूनिट कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, कंट्रोल सिग्नल्स, ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में बनाइएगा, बेसिकली समझ में आ गया। आइडियाज क्या है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिर्फ कंट्रोल्स करता है। कंट्रोल्स क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ डेटा कंट्रोल करता है, कि अगर आपने A लिखा तो A को कंप्यूटर की भाषा में डेटा कहा जाता है, तो उस डेटा को ट्रांसफर कराना किसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता है सिवाय सिवाय मैथमेटिक्स के, सिवाय बाइनरी सिस्टम के। ALU के नाम से ही पता चल रहा है कि ये अरिथमेटिक टाइप कॉन्सेप्ट करता है, अरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट करता है, अरिथमेटिक्स एंड लॉजिकल यूनिट। CPU के दूसरे कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, ALU की। CPU के दूसरे कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, ALU की। राइट, ALU क्या करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट प्रोवाइड करता है, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कराता है। पढ़ लेते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज द कंपोनेंट ऑफ CPU व्हिच परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स। आप समझ लेते हैं कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड्स क्या है और ऑपरेशंस क्या है। आप यहां देख लो, 5 + 7, 5 < 7, 5 > 7। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो ये 5 + 7 अरिथमेटिक है, और ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। ऑपरेटर बेसिकली है क्या, ये प्लस एक ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो ये सारी चीजें ऑपरेटर्स हैं आपकी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ऑपरेटर्स हैं। और 5 और 7 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। 5 और 7 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। और 5 + 7 = 12, ये ऑपरेशंस होते हैं। समझ में आ गया होगा, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। नॉर्मली हम ALU की बात कर रहे हैं, आप यहां देख पा रहे होंगे कि बाइनरी नंबर का इस्तेमाल हुआ है, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बताऊंगा बाइनरी नंबर कैसे काम करता है। यहाँ देखो, Z = A + B, Z = A+
1 और जेड इक्वल टू नॉट ए, तो ये लॉजिकल और जितने ये सारे ऑपरेशन होते हैं वो एएलयू कराता है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स के थ्रू होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, आई हैव अ सपोर्ट टीम ऑफ 4 मेंबर्स, यू कैन कॉल एंड जो भी आपको चाहिए, जो भी समझ में नहीं आई है, नोट्स चाहिए, प्रॉपर कॉल से ही बात करना है, मैसेज से बात करना है, आप उनसे बात करो, राइट। अब आगे बढ़ते हूँ, आगे का चैप्टर है और आगे का जो टॉपिक है सीपीयू। देखो स्टार्ट से दोबारा रिपीट कराता हूँ, मैंने बताया कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, उसमें 3 चीजें थी, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट हमें समझ में आ गया था, सीपीयू यूनिट को इंटरनली जाके पढ़ रहे हैं। सीपीयू यूनिट जब पढ़ने की कोशिश की तो उसमें 3 चीजें आई, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमएमयू। कंट्रोल यूनिट सीयू, एएलयू का मतलब हो गया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और अब हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी यूनिट, मतलब सीपीयू के तीसरे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अब मेन मेमोरी यूनिट मतलब क्या होता है, आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी का काम क्या है, आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी का काम क्या है, तो मेमोरी इज ओनली अ डिवाइस दैट स्टोर द डेटा। आपका डेटा जो स्टोर करता है उसको हम मेमोरी कहते हैं। डेटा क्या क्या स्टोर करता है, वो मूवी, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप की डिटेल, ये सारी चीजें क्या है, मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती है, ठीक है। मेमोरी के अंदर क्या होती है, जाके स्टोर होती है। तो मेमोरी क्या होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है। बेसिकली यही सारा काम मेन मेमोरी यूनिट के अंदर होता है। अगर आप ए लिखते हो तो कंप्यूटर के अंदर वो स्टोरेज जो देता है वो मेन मेमोरी यूनिट देता है, स्टोरेज तो देता है वो मेन मेमोरी यूनिट देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेसिकली जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है उसकी, कि डेफिनेशन के माध्यम से ये सारी चीजें क्या होंगी। मैं आज काफी तेजी से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई हैव ओनली 45 डेज, मेरे पास पूरा पूरा सपोर्ट टीम है, आप उसमें सपोर्ट लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। The memory unit is the principal storage of the computer. कंप्यूटर के अंदर भी स्टोरेज होता है। कंप्यूटर हैव अप्रॉक्स 8 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB ऑफ रैम, ओके, 500 GB ऑफ हार्ड डिस्क, 250 GB ऑफ SSD, 250 GB ऑफ एम SATA टाइप हार्ड डिस्क। तो ये सारी चीजें अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आगे 45 डेज आप हमारे साथ बने रहो, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं किसी किताब से नहीं पढ़ा रहा, बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट मैं खुद से बता रहा हूँ आपको। डेफिनेशन आप देखो, सारे कॉन्सेप्ट सेल्फ डिफाइन है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। सो मेमोरी स्पेशली होता है क्या कि प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। क्या करता है भाई, अब आप जो भी लिखते हो वो सारी चीजें मैं मेमोरी में अच्छी तरीके से बताऊंगा। आप यहाँ देख लो कि एक मेमोरी दिखती कैसी है कंप्यूटर की, ये होती है मेमोरी। आपकी मेमोरी छोटी सी दिखती है, चिप मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कुछ इस टाइप का रैम और रोम और जो हार्ड डिस्क वगैरह होता है थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो यही होता है, रैम होता है, रोम होता है, ठीक है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। पूरा मेमोरी का एक चैप्टर होता है, मैं उसको बेसिकली बताऊंगा आपको, जहां MB, GB, KB, PT और ये सारी चीजें अच्छी तरीके से जान पाएंगे, राइट। सो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मेन मेमोरी यूनिट का है। बेसिकली आप समझ गए सीयू क्या है, एलयू क्या है और एमएमयू क्या है। सीयू सारे डेटा को कैसे कंट्रोल करना है कंप्यूटर के अंदर, वो सारा का सारा काम सीयू का होता है। एलयू का काम क्या होता है, अरिथमेटिकल और लॉजिकल, ये 2 टाइप का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए एलयू का काम किया जाता है। और मेन मेमोरी क्या करता है, मेन मेमोरी करता है कि भाई हमें डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, डेटा को कब डिलीट करना है, ये सारा काम मेन मेमोरी यूनिट का होता है। इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप इतना समझ गए कि सीपीयू काम कैसे करता है। एक चीज जान लेना, सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का दिल होता है, जख्मी नहीं होना चाहिए कभी, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सारी चीजों को और अच्छी तरीके से, ठीक है। मेन मेमोरी यूनिट हमें समझ में आई। कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ हम मूव कर रहे हैं और वहां बात करेंगे हम कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर की। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर की, देखो पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप के कंप्यूटर मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में। कौन कौन से कंप्यूटर मिलते हैं भाई, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, वीडियो देखते रहो, रिपीट करते रहो। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 तरीके के आपके कंप्यूटर्स मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। टाइप्स नहीं बता रहा हूँ, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर बता रहा हूँ। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि सर ये एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं। सर ये एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, एक इस टाइप के कंप्यूटर सिस्टम, इस टाइप के कंप्यूटर सिस्टम जिनका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में हो, जिसका इस्तेमाल पता करके हम बताते हैं कि कल का टेम्परेचर क्या होगा, जिसका इस्तेमाल पता करके बताते हैं कि कल बारिश होने वाली है, क्या होने वाली है, मतलब वेदर्स वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इस टाइप के कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। बेसिकली आप धर्मेंद्र की मूवी में देखिएगा, हॉस्पिटल में धर्मेंद्र बेड पे सोया रहता है और हॉस्पिटल पे कुछ इस तरीके से सिग्नल्स जाते रहते हैं, टूं टूं की आवाज आती रहती है, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स में होता है, वेदर्स मैपिंग में होता है और इस तरीके से करके काफी सारी जगह पे किया जाता है। तो उस जहां उस टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आप यहाँ देख लो एनालॉग कंप्यूटर कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का एनालॉग कंप्यूटर होता है।
एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? नाम ही है यार डिजिटल। जो मैं और आप कंप्यूटर यूज करते हैं, देखो पूरे डेफिनेशन सेल्फ मेडेड है। मैं आपको बुक्स और ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा सेल्फ मेड। नहीं भी होता है तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, कौन सा एग्जाम कहीं देना है, आप कॉन्सेप्ट समझ के कहीं भी कुछ भी लिख लोगे। डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं? नॉर्मली जो आपके ऑफिस में यूज होता है, जो आपके घर पे यूज होता है, जो आपके स्कूल्स में यूज होते हैं, वो सारे कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। उनका इस्तेमाल हम हॉस्पिटल में नहीं करते, मतलब नॉर्मल यूज ह्यूमन बींग्स जो इस्तेमाल करता है कंप्यूटर, उसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। आपका मोबाइल डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है सर। हाइब्रिड क्या होता है? दो तो समझ में आ गया, एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया, डिजिटल कंप्यूटर समझ में आ गया। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिनमें दोनों की क्वालिटी मिलती है, जिनमें दोनों की क्वालिटी मिलती है। किसकी किसकी? एनालॉग कंप्यूटर की भी क्वालिटी मिलती हो, डिजिटल कंप्यूटर की भी क्वालिटी मिलती हो, तो उनको हम कहते हैं क्या? आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई। हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का कैपेसिटी हो, दोनों का काम होता है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हमें समझ में आया कि कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम होता है। एनालॉग कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर हॉस्पिटल में किया जाता है, वेदर मैपिंग में किया जाता है, साइंटिस्ट वगैरह ये सब इस्तेमाल करते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली कुछ लोग ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके क्या करें, ड्रॉप हो रहा है वॉइस, तो हो सकता है यू हैव सम इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके सो इतनी सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो देयर आर समवन हु से टू मी कि सर वॉइस ड्रॉप हो रहा है। नॉनी सर बताएंगे वॉइस ड्रॉप हो रहा है क्या? मैसेज करके या अनम्यूट होके मैसेज कर दो सर आप। ओके सो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैसेज का वेट करता हूँ, नहीं हूँ। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। इतने सारे कंप्यूटर्स हम लोग के पास होते हैं, तीन ही कैटेगरी के कंप्यूटर होते हैं। और आगे अब बढ़ते हैं। बेटा अगर आपका बता रहा है कि वॉइस ड्रॉप हो रही है तो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिकॉज मेरे पास जो इंटरनेट है वो सही दिखा रहा है, ठीक है। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज है। कैन आई सेंड मैसेज? ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके सो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देख लो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, देखो ये एनालॉग कंप्यूटर, ये वाला ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर। इसमें देख लो, इसमें स्क्रीन भी है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर भी है, कीबोर्ड भी है, डिजिटल कंप्यूटर है। और देख लो इसको, देखने की बनावट देख के लग रहा है कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती हैं। आगे की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली कितने होते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू विपुल सर। ओके अगर हम बात करते हैं कि वॉइस ऑफ सॉरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये चार तरीके के टाइप्स होते हैं। और किस टाइप के कंप्यूटर की? डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिजिटल टाइप्स कंप्यूटर के टाइप्स हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। और हम और आप जितना यूज करते हैं ना, साइड में मैंने यहाँ पे फोटो दिखा हुआ, फिगर दिखाया हुआ है एक, कि बेसिकली ये है क्या, तो इस चीज को आप देख लो। इस चीज को अगर आप देख लो तो इसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर, राइट। वी हैव नो मोर टाइम, आधे घंटे होने वाले हैं कवर हम लोग के एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से हम कल मिलेंगे। लेकिन बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको सिलेबस कंप्लीट करके दे दूं आज। ये आपका सुपर कंप्यूटर है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, मैं कभी इसकी हिस्ट्री को बताऊंगा आप लोगों को, तो फिर आपको समझ में आएगा, राइट। सो नाउ हम जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स यूज करता है, जैसे मैं और आप जो यूज करते हैं, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो हम अभी माइक्रो कंप्यूटर को पढ़ेंगे। देखो कितना आसान है कि कंप्यूटर के टाइप्स में हम गए, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल पढ़े। डिजिटल हम यूज करते हैं, जैसे डिजिटल पे आए, डिजिटल में भी हम माइक्रो यूज करते हैं, अब माइक्रो पे जाएंगे। बाकी मिनी, मेन फ्रेम और सुपर हम नहीं यूज करते। मिनी, मेन फ्रेम, सुपर बड़े लोग कैटेगरी की, जहां सर्वर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, जहां हाई स्पीड चाहिए, जहां प्रोसेसर ज्यादा चाहिए, वहां भी यूज होता है, ठीक है। बेसिकली मेरे पास 24/7 सपोर्ट टीम है, विपुल सर, नौनीश सर, देवेंद्र यादव, सुनील जैसे लोग वहां पे कनेक्टेड हैं। सो आप वहां से जाकर कुछ भी सारी चीजें पूछ सकते हैं, नॉट फ्रॉम द सिर्फ इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, .NET, जावा, PHP और बहुत सारे लैंग्वेजेस से अकॉर्डिंग भी आप अगर क्वेश्चंस करेंगे तो वो हेल्प करेंगे आपकी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद, कि अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर यहाँ देख लो, जितने आपको दिख रहे हैं, जितने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब के सब माइक्रो कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप, नोटबुक, मीडिया सेंटर, टैबलेट पीसी, हैंड हेल्ड और माइक्रो कंप्यूटर, ये सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर है एक तरीके से। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, ये सारी चीजें माइक्रो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर ये है,
नोटबुक पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर ये है, टैबलेट ये है, हैंडहेल्ड ये है। मैंने बहुत समय पहले से कहा मोबाइल भी आपका कंप्यूटर है। बेसिकली यार मोबाइल आपका कंप्यूटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो सारा काम वही करता है जो कंप्यूटर करता है, वो भी बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है, वो भी डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अगर किसी को देखना हो कि डेटा बाइनरी फॉर्म में कैसे स्टोर होता है, तो बेसिकली यू कैन सी इट, आप किसी भी इमेज को नोटपैड के साथ ओपन कर लेना, वहां सारी चीजें बाइनरी के रूप में दिखता हुई मिलेगी। तो ये माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें क्या क्या है माइक्रो कंप्यूटर में बेसिकली, तो लैपटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट पीसी, हैंड कंप्यूटर्स और एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम भी होते हैं इसी में। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपके घर वो अलार्म वाला लगा होगा, तो वो भी एम्बेडेड सिस्टम में आता है, उसको भी हम कंप्यूटर ही कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। या अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे ऑटोमेटिक वेल मशीन हो, तो वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम होता है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो वो एम्बेडेड सिस्टम है, वो भी एक तरीके का माइक्रो कंप्यूटर होता है। नाउ आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक्स, आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की। जैसे कि बेसिकली हमने स्टार्ट कहां से किया, सारी चीजों को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरे दिमाग में जितना है उतना। आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैसेज आप कर सकते हो सपोर्ट टीम में, वहां से जाके आप बात कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं, जहां पे हम कंपोनेंट में बेसिकली बात की कि इनपुट यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट था, और फिर सीपीयू था। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को अच्छी तरीके से समझे। सीपीयू के अंदर है तो सीपीयू के कंपोनेंट की बात की, सीपीयू के कंपोनेंट की बात की तो इंटरनल पोर्शंस ऑफ द सीपीयू कंपोनेंट, और उसके बाद हमने बात किया एक्सटर्नल मींस हार्डवेयर टाइप के क्वेश्चंस, हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होती हैं उसकी बात की। हालांकि अभी ये सारी चीजें है नहीं। कंपोनेंट की बात करूं तो बेसिकली सबके माइंड में यही जाता है कि हार्डवेयर कौन कौन से है, नहीं, बेसिकली वहां पे लॉजिक्स कौन से अपनाए जाते हैं, तो वहां पे हमें मिला सीयू, एएलयू और एमएमयू। सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एमएमयू मेन मेमोरी यूनिट। ये तीन पार्ट होते हैं, पार्ट नहीं कह सकते, हाँ पार्ट कह सकते हो आप, कि ये सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए। एएलयू क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, लॉजिकल यूनिट जैसे कि स्लैश देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीजें यूज किया जाता है, वो एएलयू करता है। मेन मेमोरी यूनिट का मेन काम क्या होता है कि वो डेटा को कैसे स्टोर करना, ये सारी चीजें मेन मेमोरी यूनिट के पास होता है, ठीक है। बेसिकली आपको इतनी आइडियाज हो गई होगी, हमने सीयू को भी बताया, एएलयू को भी बताया, मेन मेमोरी यूनिट को भी बताया कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे टॉपिक पे कि कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, तो तीन के टाइप के कैटेगरीज होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली वो सारे कंप्यूटर जिनका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में किया जाता है, साइंटिस्ट करते हैं, वेदर मैपिंग में काम किया जाता है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वहां पे एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। धर्मेंद्र वाली मूवी का मैंने एग्जांपल दिया, तो उससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देन द सेकंड थिंग इज दिस कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बात किया तो वहां पे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की बात किया हमने। तो हम स्पेशली जो यूज करते हैं वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में हम स्पेशली यूज करते हैं वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जाके हमने देखा कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें लैपटॉप, ऑनटॉप और डेस्कटॉप, कुछ इस टाइप के एम्बेडेड सिस्टम, ये सारी चीजें वहां पे हमने देखी अच्छी तरीके से, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट सो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास पूरी की पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी हर एक टाइम, 24/7 सपोर्ट करेगी। सो आज का जो भी क्लास है यहाँ हम एंड करेंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप हमारी सहायता कर सकते हो इस वीडियोस को शेयर करके, यूट्यूब लिंक को जाके वहां पे सब्सक्राइब करके, ये सारी चीजें करके आप हमें अपनी सारी चीजें बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आज जो था वो सारे टॉपिक्स इतने पे ही कंप्लीट किए जाते हैं। दोबारा मैं कर रहा हूँ, सपोर्ट टीम मेरे पास है, आप उनसे कॉल करके बात करिए, आप मैसेज करिए, जैसे करना है वैसे करिए। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आगे का सेशन हम काफी तेजी के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।